Hello everyone. Let's start with session number 2 of differentiation. Right? So question number 1 है टाइप आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. Let's start. If y is equal to y एक x का फंक्शन गिवन है then y to 1 ये नोटेशन पता होगी. y to 1 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 हमें फाइंड करने. ठीक है, तो कर सकते हैं. सबसे पहले y कैन बी रिटन एज x टू द पावर माइनस एक्स. तो y गिवन है, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y1 मिल जाएगा, एक बार और कर देंगे तो y2 मिल जाएगा. ठीक है, और कैसा फंक्शन है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए log की हेल्प ले सकते हैं. सो टेक log बोथ साइड्स. सो दिस वुड बी log y इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स log x. Now differentiate with respect to x. So this would be 1 by y into y1. First derivative minus x upon x plus log x into minus 1 ये बनेगा. Right? So this is y1 is equal to y times minus 1 minus log x. तो y1 मिल गया हमें. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना, y2. इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. सो दिस वुड बी y माइनस 1 बाई एक्स प्लस में माइनस 1 माइनस log x इंटू y1. ये ठीक है. तो बस y2 वाला फंक्शन मिल गया. कौन से पॉइंट पे वैल्यू पूछी गई है, x इक्वल टू 1 पे. सो पुट x इज इक्वल टू 1. सो दिस वुड बी y2 एट 1 इक्वल टू y एट 1, और x को 1 रखोगे तो ये माइनस 1 मिलेगा. राइट, एंड प्लस में माइनस 1 log 1 इज 0. सो दिस इज y1 एट 1. तो हमें दो चीजें पता करनी है. एक तो y1 पता करने, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू, और x इक्वल टू 1 पे y1 की वैल्यू पता करनी है. तो देख लेते हैं इसको. तो y वाला जो फंक्शन गिवन था तुम्हें ओरिजिनल x टू द पावर माइनस एक्स, इसमें x को 1 रखोगे तो y1 कितना मिलेगा, 1 के इक्वल मिल जाएगा. ये बात ठीक है. अब y1 देख लो, y1 कितना था, यहां से y1 आया था हमारे पास. इसमें अगेन x को 1 रखोगे तो y1 1 कितना मिलेगा, y1 कितना 1 के बराबर है, तो ये मिल जाएगा माइनस 1. सो दिस इज माइनस 1. ठीक है, तो y1 की वैल्यू 1 आ गई, y1 1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 पुट कर रहे हैं. सो दिस इज माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1. सो रिजल्ट इज 0. ठीक, सो ऑप्शन सी. तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल. y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन था, बस दो बार डिफरेंशिएट किया गया, उसके बाद x की वैल्यू पुट की गई है. सिंपल. ओके, लेट्स स्टार्ट. x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t. तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. राइट, तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है. हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx. तो कर सकते हैं. सबसे पहले dx बाई dt फाइंड किया जाएगा. तो dx बाई dt कर लो, क्वोशिएंट रूल से आ जाएगा. सो दिस वुड बी t टू द पावर 4 t स्क्वायर इंटू 1 बाई टी माइनस 1 प्लस ln t टाइम्स 2t. राइट, तो कितना बनेगा ये सिंप्लीफाई करके, दिस वुड बी माइनस टी माइनस 2t ln t अपॉन टी टू द पावर 4. एक t कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन आके. सो दिस वुड बी माइनस 1 माइनस 2 ln t अपॉन टी क्यूब. ये मिल गया तुम्हें dx बाई dt. एंड सिमिलरली y एज अ फंक्शन ऑफ t है, यहां से dy बाई dt भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो dy बाई dt, फिर से क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं. 3 प्लस 2 ln t है, तो t स्क्वायर, दिस वुड बी t टाइम्स 2 बाई टी माइनस 3 प्लस 2 ln t टाइम्स 1. ये देख लो कितना मिलना चाहिए, दिस वुड बी 2 एंड दिस इज माइनस 1 माइनस 2 ln t अपॉन टी स्क्वायर. ये मिल गया तुम्हें dy बाई dt. ठीक है, हमें चाहिए कितना, dy बाई dx चाहिए. तो ये तुम्हें पता होगा कि dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो सिंपली दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है. तो देख लो डिवाइड करके कितना मिलेगा, माइनस 1 माइनस 2 ln t पूरा कट जाएगा. एक में t क्यूब है, एक में t स्क्वायर है, तो डिवाइड करके तुम्हें सिर्फ t के बराबर मिल जाएगा ये. सो dy बाई dx इक्वल टू t. ये चीज आ गई. राइट, तो अब जो तुम्हें एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी, इसमें वैल्यूज पुट करनी है सिंपली. y इंटू dy बाई dx, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं. y की वैल्यू इज 3 प्लस 2 ln t अपॉन t इंटू dy बाई dx. dy बाई dx इज इक्वल टू t
एंड माइनस में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और x की वैल्यू भी है हमारे पास, तो -2 दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर दैट इज t का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, t कैंसिल आउट, t स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस वुड बी 3 प्लस 2 ln t minus 2 ln t, so 2 ln t cancel out, 3 minus 2 is equal to 1, ऑप्शन सी। तो कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन वाला, कि अगर x भी किसी पैरामीटर t या थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी पैरामीटर t या थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों की पहले इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर लो, बाद में दोनों को डिवाइड कर दोगे, dy बाई dx मिल जाएगा, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुट की गई एक्सप्रेशन में। ओके, if x is equal to cosecant theta minus sin theta, y is again a function of theta, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए हमें। अगेन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स बस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तो देखते जाना, dx बाई डी थीटा दिस वुड बी माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा एंड माइनस कोस थीटा, राइट, एंड this is theta, sorry, dx by d theta, and dy by d theta would be, this is n into cosecant theta to the power n minus 1 into minus cosecant theta cot theta, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया, एंड माइनस में n sin theta to the power n minus 1 टाइम्स cos theta। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy by dx मिल जाएगा, सो dy by dx कितना मिल रहा है देखते हैं, माइनस एन तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में, दिस वुड बी कोसेकेंट थीटा टू द पावर n कोट थीटा, और प्लस में कितना मिल रहा है, साइन थीटा टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स कोस थीटा, एंड अपॉन में माइनस कॉमन कोसेकेंट थीटा कोट थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसको पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो जितना भी कर पाएंगे, उसके बाद जो तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखे ना उसमें वैल्यू पुट कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखते जाना इसमें, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट n टाइम्स, न्यूमरेटर में अगर तुम देखो एक कोस थीटा वाली टर्म है, एक कोट थीटा, और कोट थीटा कितना होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मतलब न्यूमरेटर में से कोस थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो कोस थीटा ले लिया कॉमन, अंदर कितना बचेगा, कोसेकेंट थीटा टू द पावर n अपॉन में साइन थीटा बचेगा, और प्लस में कितना, साइन थीटा टू द पावर n माइनस 1, ये मिला, एंड डिनोमिनेटर में अगेन कोस थीटा अगर तुम कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, दिस वुड बी कोसेकेंट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1। ठीक, तो कोस थीटा का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में भी, तो साइन थीटा वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देख लो कितना बनेगा, सो दिस वुड बी n टाइम्स कोसेकेंट टू द पावर n थीटा, ये बन जाएगा साइन टू द पावर n थीटा, और अपॉन में कितना बन रहा है, कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये मिला तुम्हें कितना, dy बाई dx। ठीक है, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब जो एक्सप्रेशन गिवन था उसमें क्या चाहिए हमें, dy बाई dx का स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 4 चाहिए, तो पहले तो इसकी स्क्वायरिंग कर लो, सो dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज कितना, कोसेकेंट की पावर n थीटा प्लस दिस इज साइन की पावर n थीटा का स्क्वायर, एंड अपॉन में कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये चीज आ रही है। ठीक है, अब ये चीज देख सकते हैं कि ना जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए वो x y और dy बाई dx में चाहिए, थीटा का तो कोई रोल नहीं आना चाहिए। अब इसमें तुम्हें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सी टर्म है, कोसेकेंट की पावर n प्लस साइन की पावर n का स्क्वायर, और हमारे पास जो y था ना ये कितना था, कोसेकेंट की पावर n माइनस साइन की पावर n। तो अब ये चीज हमें पता होती है कि n स्क्वायर, कोसेकेंट की पावर n को अगर तुम a का नाम दे दो, साइन की पावर n को नाम दे दो b का, तो ये क्या लिखा गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, एंड a प्लस b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a इंटू b, ये साइन है, सॉरी दिस इज साइन, प्लस 4 टाइम्स a इंटू b, तो a इंटू b करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये चीज आ गई ऊपर। सिमिलरली नीचे कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, इसको तुम कितना लिख सकते हो, कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस 4 टाइम्स कितना, कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि फिर से कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये ऐसे एक्सप्रेस कर लिया हमने। अब ये तुम्हारे सामने है, कितना बन रहा है ये,
ऊपर बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 4 और नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, राइट। तो ट्रांसपोज करो टर्म्स को, कितना मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एन स्क्वायर। तो इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी हमसे, देख लो एक बार फिर से चाहो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, तो कितना आ गया एन स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। अगेन कंसेप्ट वाइज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज हुआ है, इसके अलावा बाकी सारी कैलकुलेशन, ओके। इफ x is a function of t, y is a function of t, then third derivative of y with respect to x at t is equal to pi by 4 कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक। तो सबसे पहले dx by dt कैलकुलेट कर लो, कितना माइनस a sin t, देन dy by dt is equal to a cos t, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy by dx मिल जाएगा, सो dy by dx कितना मिल रहा है माइनस कोट ऑफ t, ठीक। तो dy बाई डी एक्स आ गया, इसके बाद डबल डेरिवेटिव के लिए इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो जब भी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे जाते हैं ना, सेकंड या थर्ड, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बनेगा कितना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कोट t का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर t टाइम्स dt बाई डी एक्स, ये चीज पता है हमें, t के x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल लग रहा है। अब dt बाई डी एक्स उठा लेना, यहां से dx बाई dt की वैल्यू कितनी थी माइनस a sin t, इसका रेसिप्रोकल करके यहां पे रख देंगे, सो दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर t इनटू माइनस 1 अपॉन a sin t, ये आ गया, विच इज इक्वल टू एक स्टेप और माइनस 1 अपॉन a कोसिकेंट की पावर 3t, राइट। ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन a कॉन्स्टेंट है, कोसिकेंट क्यूब t को डिफरेंशिएट करो, कितना बनेगा ये 3 टाइम्स कोसिकेंट स्क्वायर t, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट t इंटू कोट t, ठीक। इनटू में साथ में फिर से कितना आएगा dt बाई डी एक्स आएगा, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू हम पहले भी देख चुके हैं, कितनी थी माइनस 1 अपॉन a साइन t के बराबर थी। तो बस बात बन गई है, ठीक है। d3y अपॉन डी एक्स क्यूब मिल गया हमें, इसके बाद क्या कर देंगे t की वैल्यू कहां पे पूछा गया पाई बाय 4, तो सिंपली t इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कर दो, तो ये मिलेगा कितना माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a, ये कितना बनेगा 1 अपॉन a स्क्वायर, एक माइनस का साइन और है, इसको साइड पे रखो, माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर के फैक्टर को, ठीक है। साथ में 3 भी प्रेजेंट है, 3 भी रख लो, बाकी सब में t की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर रहे हैं, देखते जाना। कोसिकेंट की पावर 3t है ये, ठीक। तो कोसिकेंट की पावर 3 कितना बन जाएगा, कोसिकेंट की पावर 3 पाई बाय 4, कोसिकेंट पाई बाय 4 कितना √2, तो दिस इज √2 की पावर 3, कोट पाई बाय 4 इज 1, एंड देन 1 अपॉन साइन t बचा हुआ है, 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 फिर से कितना बन जाएगा √2 बन जाएगा, ये चीज आ गई। तो √2 की पावर 4 कितना मिलेगा, दिस वुड बी 4 इंटू 3 इज 12, तो ये आ गया माइनस 12 अपॉन a स्क्वायर के बराबर, ऑप्शन बी, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ y टू द पावर 1 अपॉन m इज इक्वल टू दिस, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, ये बात तो पक्की है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड कितना 1 अपॉन m इंटू y टू द पावर 1 अपॉन m माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स, ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे कितना 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x, ये बना, ठीक। तो ये इसका अगर तुम एलसीएम लोगे, राइट हैंड साइड पे कितना बनेगा ये x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज बन रही है। तो जो डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दिस वुड बी y टू द पावर 1 अपॉन m माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो था ही, साथ में कितना आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू ये जो 1/m है दूसरी साइड पे जाएगा m बनेगा, और राइट हैंड साइड पे कितना बच रहा है x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी थी y टू द पावर 1/m थी, इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब इनको अगर तुम देखो ना y की पावर 1/m यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे कितना y की पावर 1/m माइनस 1, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो एक y का फैक्टर बच जाएगा यहाँ पे, राइट। तो देख लो कितना कुछ आ गया, तुम्हारे पास आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m टाइम्स y। यहां तक आ गए। हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो अब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो देखना दिस इज स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट रूल से, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कितना 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू m टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ओके, तो ये कितना बन गया ना, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस वुड बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब चेक करते हैं एक बार कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये पूरी चीज हमारे पास क्रिएट हो चुकी है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। राइट हैंड साइड पे कितना है m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमारे जो ऑप्शन है किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। तो देखते हैं इसको, अगर तुम यहां से देखो ना इस वाले स्टेप से दिस, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, m इंटू वाई के बराबर है, तो यहां पे रिप्लेस कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज m इंटू वाई, तो रिजल्ट कितना आ गया, m स्क्वायर वाई के बराबर आ गया। ठीक, सो ऑप्शन बी। अगेन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अगर देखा जाए तो 2 बार हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि तुम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो अपना अलग से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लो अपना अलग से, और इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर दो। और दूसरी चीज ये होती है जैसे हमने किया है कि हम सिंप्लीफाई इसको उस हिसाब से करेंगे ताकि अपने आप ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाए। तो तुमने देखा होगा जब हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो उसके बाद डायरेक्टली दूसरी बार डिफरेंशिएट नहीं कर दिया, पहले उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया था, उसके बाद डिफरेंशिएट किया गया, उससे क्या हुआ, पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज क्रिएट हो गया जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, ओके। फॉर द कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है, तो कर सकते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना बनेगा 2ax प्लस 2h x टाइम्स dy बाई डी एक्स, y1 लिख रहे हैं, प्लस y प्लस में कितना 2by टाइम्स y1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से y1 वाली टर्म्स अलग कर लो तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, एक बार अगर dy बाई डी एक्स मिल गया एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे उठा के, तो देख लो y1 वाली कौन सी टर्म्स आएंगी, 2 का फैक्टर तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो y1 के साथ मिलेगा तुम्हें h इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स में कितना ax प्लस hy, राइट। तो y1 आ गया हमारे पास माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by, ये बना। अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के बजाय ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं y1 को ही, देखना इसको ध्यान से, हमारे पास क्या चीज है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस वुड बी माइनस ax स्क्वायर प्लस hxy, x से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे hx प्लस by 1/x, ये बात ठीक है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। अब ऊपर कितना क्रिएट हो गया ax स्क्वायर प्लस hxy, तो अगर तुम यहां से देखो तो ax स्क्वायर प्लस hxy इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें, माइनस by स्क्वायर माइनस hxy मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया by स्क्वायर प्लस hxy, तो ऊपर आया by स्क्वायर प्लस hxy और अपॉन में hx प्लस by इंटू 1/x,
ऊपर से अगर तुम ध्यान से देखो y कॉमन लेंगे और y कॉमन लेके अंदर कितना बचेगा, एच एक्स प्लस बी वाई बचेगा, और नीचे भी कितना है, एच एक्स प्लस बी वाई, और साथ में कौन सा फैक्टर, 1/x का फैक्टर चल रहा है, तो एच एक्स प्लस बी वाई पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल गया तुम्हें, y1 की वैल्यू मिली y/x। तो इतना सारा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दूसरी बार, तो y2 मिल जाएगा, y2 पूछा गया था हमसे, तो करो y2, क्वोशिएंट रूल से हो जाएगा, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर x इंटू y1 माइनस y, ये आएगी y2 की वैल्यू, और y1 कितना था, y/x, यहां पे अगर तुम सब्स्टिट्यूट करो x इंटू वाई बाई एक्स माइनस y/x स्क्वायर, तो x x कैंसिल आउट, y माइनस वाई कितना, 0, तो क्या पता चला, y2 की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। तो अगर तुम अपने ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, राइट। अब इसमें एक चीज सुनो ध्यान से, ये जो तुम्हें कर्व गिवन था ना, ये कैसा कर्व था, दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, राइट, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और इसके लिए हमें dy/dx कितना मिला, y/x, तो इसको तुम एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो, अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है उसकी y1 की वैल्यू हमेशा y/x मिलेगी, अगर 3 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है उसका भी y1 कितना मिलेगा, y/x, और जनरलाइज कर सकते हैं इसको कि अगर n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है ना, n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, उसके लिए dy/dx का रिजल्ट हमेशा तुम्हें y/x मिलेगा, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि चलो ये तो 2 डिग्री का था, हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट अगर बाय चांस तुम्हें 3 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन दे दी जाए ना और उसका dy/dx पूछा जाए, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की नहीं जरूरत है, और अगर करने बैठ गए टाइम लगेगा उस पर, तो अगर तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं y/x के बराबर आएगा, और ये बात भी पक्की है तुम्हारे सामने है कि अगर y1 की वैल्यू y/x के बराबर आएगी, तो जब तुम उसका y2 कैलकुलेट करोगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, right? So for n degree homogeneous equation, y1 is always equal to y/x and y2 is always equal to 0. Okay, let's start. If y is equal to e to the power minus x cos x and y4 plus ky is equal to 0, where y4 represents the fourth derivative of y with respect to x, then k is equal to, अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, y दे रखे है, हमें क्या फाइंड करना है, y4 फाइंड करना है, तो 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन बनेगी, जो भी बनेगी कर लेते हैं। सो पहली बार किया, y1 कितना, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, और प्लस कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये मिल गया y1। एक बार और डिफरेंशिएट करो, y2, तो y2 कितना, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस कोस एक्स, और प्लस में कितना बनना चाहिए, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक, माइनस में कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो दिस वुड बी प्लस कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और प्लस में आएगा e की पावर माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स, ठीक। कैलकुलेशन देखते जाना अपने आप, तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब y2 कितना मिल गया तुम्हें, 2 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स मिला। अब एक बार और डिफरेंशिएट करो तो y3 मिलेगा, तो y3 इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स, एंड फाइनली एक बार और y4 2 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स एंड प्लस साइन एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स, राइट। तो e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना बन गया ये, y4 इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स बना, इतना आ गया सिंप्लीफाई करके, और e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स क्या था, y था, ठीक है, तो यहां पे रिप्लेस कर दो, तो y4 इक्वल टू माइनस 4y, दैट मीन्स y4 प्लस 4y इक्वल टू 0। तो यही वाली फॉर्म दे रखी थी क्वेश्चन में, y4 प्लस ky इक्वल टू 0, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 के बराबर मिल गई, सो k इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सोचने वाला बिल्कुल कुछ नहीं था, 4 बार डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया गया, दैट्स इट। Let's start. If
x इज इक्वल टू, लिख रहा हूं एक बार, e की पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है, राइट। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस होपफुली तुम लोगों ने पहले किए होंगे, तरीका आता होगा ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो होता क्या है कि जब भी ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता है ना, तो क्या करते हैं, ये पूरी x की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू x के बराबर है, तो क्या करते हैं, जहां से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो, क्या दे रखा है, e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y, जिस स्टेप से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट होगा उसी से हम उसको क्या कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये, यहां से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो गया, e की पावर y रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे को उठा के क्या किया जाएगा, x से रिप्लेस किया जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू x इक्वल टू e की पावर y प्लस x। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चाहो तो देख सकते हो, इसको लिखने का रीजन क्या है, ऊपर जो तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखा है उसको अगर तुम बोल के देखो ना, कैसे बोला जाएगा, ये बोला जाएगा x इक्वल टू e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y, बोलते जाना, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो हमने नीचे लिखा है इसको अगर तुम बोल के देखो तो ये कैसे बोला जाएगा, x इक्वल टू e की पावर y प्लस x की वैल्यू पुट करो तो कितना, x इक्वल टू e की पावर y प्लस 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 e की पावर y, बोलते जाना, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये पहली वाली इक्वेशन, दूसरे वाली इक्वेशन, दोनों को अगर बोल के देखोगे दोनों क्या लगेंगी, तुम्हें आइडेंटिकल दिखेंगी। ठीक है, तो यही रीजन है, जहां से भी पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसी स्टेप से उसको वापस से x के इक्वल रिप्लेस कर देते हैं। तो बस अब तुम्हारा ये सिंपल फंक्शन बन गया, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो देख लो, चाहो तो ln ले लेते हैं पहले दोनों साइड पे, टेक लॉग बोथ साइड्स, कितना बनेगा, log ऑफ x इक्वल टू x प्लस वाई इंटू log ऑफ e, log ऑफ e इज 1, e बेस के साथ ले रहे हैं क्योंकि, तो ये चीज आ गई। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, सो 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो बस डी वाई बाई डी एक्स मिल गया तुम्हें। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 विच इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, राइट, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का स्टैंडर्ड तरीका है ये। ओके, इफ y इज इक्वल टू, अगेन सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है सीरीज, तो क्या करेंगे, चेक करो कहां से पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो देखना, बोल के देखना, x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस, तो यहां से तुम क्या नोटिस करोगे, रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना। ठीक, तो इस पूरे को क्या करेंगे, y से रिप्लेस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी टर्म है, y है, तो इस सारे को y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये पूरी चीज किसके इक्विवेलेंट लिखी जा सकती है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस y, ऐसे लिखा जाएगा अब ये। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई तो क्या ही करना है, बस एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में अगर तुम एलसीएम लोगे b प्लस वाई ऊपर आएगा और नीचे कितना मिलेगा तुम्हें, दिस वुड बी ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना, ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और राइट हैंड साइड पे बी एक्स प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई का फैक्टर हो गया कैंसिल आउट। चाहिए क्या था तुम्हें, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, दोनों साइड पे सिंपली डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। सो ए बी वाई का डेरिवेटिव ए बी डी वाई बाई डी एक्स, ए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ay dy बाई डी एक्स, एंड बी एक्स का डेरिवेटिव इज b। तो dy बाई डी एक्स कितना मिल गया, दिस इज इक्वल टू b अपॉन ए बी प्लस 2ay। ठीक, और a का फैक्टर चाहो तो कॉमन लेके लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो b अपॉन a टाइम्स b प्लस 2y, ये आ गया dy बाई डी एक्स। देख लो ऑप्शन ए, राइट। तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस यही आइडेंटिफाई करना है कहां से पैटर्न रिपीट हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। ओके, लेट f बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये रिलेशन दे रखा है f डबल डैश x इक्वल टू माइनस एफ एक्स, f डैश x इक्वल टू जी एक्स, इफ h डैश x इक्वल टू दिस, h1 h0 की वैल्यू गिवन है और h3 फाइंड करना है हमें। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले कौन सा रिलेशन है, f डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है,
और कौन सा एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स का अगर यूज करने तो क्या करते हैं ना, ये जो एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स आएगा। और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस एफ एक्स। तो मतलब जी डैश एक्स कितना मिल गया तुम्हें, ये मिल गया माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी डैश एक्स तुम्हारे पास आ गया और एफ डैश एक्स हमारे पास है इक्वल टू जी एक्स। सही। अब एच डैश एक्स तुम्हें दे रखा है, एच डैश एक्स गिवन है इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। और वैल्यूज दे रखी है एच की, एक्स इक्वल टू 1 पे दे रखी है, एक्स इक्वल टू 0 पे दे रखी है, एच ऑफ 3 फाइंड करना है। अच्छा, अब क्या होगा ना, अब पहली चीज तो ये कि जो हमें रिलेशंस गिवन है ना वो किसमें गिवन है, एफ डैश में और जी डैश में गिवन है। तो अगर तुम उनका यूज करना चाहते हो ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो एच डैश वाला फंक्शन है इसको एक बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स का हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना बनेगा, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस में कितना 2 टाइम्स जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये चीज मिली। अब इसका यूज करो, एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं कितनी, जी एक्स थी, और जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस एफ एक्स। सो दिस इज 2 एफ एक्स टाइम्स जी एक्स एंड प्लस में 2 टाइम्स जी एक्स एंड इंटू में माइनस एफ एक्स, ये बन रहा है। तो क्या नोट कर रहे हैं कि ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो कितना मिल गया, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 मिला ना। सही। अब क्या करो, हमें चाहिए क्या, एच वाले फंक्शन की वैल्यू चाहिए 3 पे। तो इसको इंटीग्रेट कर दो एक बार, एच डैश एक्स मिल जाएगा, एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो एच एक्स मिल जाएगा हमें। तो इंटीग्रेट करो दोनों साइड पे, तो एच डैश एक्स इक्वल टू 0 की इंटीग्रेशन इज अ कांस्टेंट नंबर, के मान लिया। एक बार और इंटीग्रेट कर दो, एच एक्स, के की इंटीग्रेशन के टाइम्स एक्स प्लस अगेन सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी मान लो। तो एच एक्स पता चल गया, इस टाइप का फंक्शन होगा। के और सी अननोन्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, एच ऑफ 1 इक्वल टू 7, एच ऑफ 0 इक्वल टू 2। सो एच ऑफ 1 की वैल्यू 7 है, एच ऑफ 0 की वैल्यू 2। पुट कर दो दोनों को 1 बाय 1। सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 7 इक्वल टू के प्लस सी मिल गया। पुट x इक्वल टू 0 कितना, 2 इक्वल टू सी। तो क्या पता चला, c की वैल्यू 2 आ गई, तो k कितना आ गया, 5 आ गया। दैट मीन्स hx कितना हो गया, hx इक्वल टू 5x प्लस 2। ये hx का फंक्शन पता चल गया। पूछा क्या गया था तुमसे, h ऑफ 3 की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पे x को 3 रखोगे कितना मिलेगा, h ऑफ 3 इक्वल टू 17 मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी 17। लेट्स स्टार्ट। इफ y is equal to e to the power 2x then d2y upon dx square d2x upon dy square का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आसान है, किया जा सकता है आराम से। ठीक है, सबसे पहले d2y by dx स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में कितना, 2 टाइम्स e की पावर 2x। एक बार वो डिफरेंशिएट कर दो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 टाइम्स e टू द पावर 2x हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, dx अपॉन dy कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन dy कहां से आएगा, इसी का रेसिप्रोकल करके मिल जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो dx अपॉन dy कितना, 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस 2x, ये बनेगा रेसिप्रोकल करने से। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक, तो जब भी x के अलावा किसी से डिफरेंशिएट करते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान से किया करो। ठीक है, तो dx अपॉन dy का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड पे तो बनेगा d2x अपॉन dy स्क्वायर। इस पे चेन रूल लग जाएगा, कितना 1/2 e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना, e की पावर माइनस 2x टाइम्स माइनस 2 इनटू में कितना dx अपॉन dy भी तो आएगा। ये बात ठीक है। अच्छा, अब 2 का फैक्टर कैंसिल आउट, कितना माइनस e की पावर माइनस 2x। अब dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए, वो तो हमारे पास है ऑलरेडी, ये है dx अपॉन dy की वैल्यू पुट करो तो दिस इज 1/2 e की पावर माइनस 2x। तो कितना मिल गया, ये माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस 4x, ये मिला d2x अपॉन dy स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आगे जो हमें चाहिए थी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना, d2y अपॉन dx स्क्वायर का,
और d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करके कितना मिलना चाहिए, e की पावर में तो माइनस का 2x आएगा और -1/2 इंटू 4 करेंगे तो -2, सो -2e टू द पावर -2x आना चाहिए। सो ऑप्शन में ऑप्शन डी बन जाएगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। If y square equal to px is a polynomial of degree 3, then the value of this expression equals। अब हो सकता है देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा क्या कुछ दे रखा है, नए टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। बट अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो जो जो चीजें हमें पूछी गई है ना, सारी चीजें हमें फाइंड करनी आती हैं। y का अगर फंक्शन दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू px, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हमें फाइंड करना आता है। इसको y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और उस सारे का फिर से डिफरेंशिएट करना है तो डेरिवेटिव करना हमें आता है, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन देख के पहले नहीं भी पता चल रहा है क्या करना है, तो सिंपली जैसे जैसे समझ में आता जाएगा वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक। तो देखना इसको, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैं z बोल रहा हूं, तो z इक्वल टू 2 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, y2 लिख रहा हूं इसको मैं, y2 सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा ये 2 टाइम्स वाई क्यूब इंटू y2 का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल से सिंप्लीफाई करेंगे कितना, तो दिस वुड बी वाई क्यूब इंटू y3 प्लस y2 टाइम्स वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3y स्क्वायर इंटू y1, ये चीज है, ठीक है। तो इसमें y स्क्वायर का फैक्टर कॉमन लिया जा सकता है, अंदर कितना बचेगा y इंटू y3 प्लस 3y1/2, इतना आ गया, और तो नहीं सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया जितना कर पाए। अब हमें क्या कुछ चाहिए ना, y1 की वैल्यू चाहिए इसमें रखने के लिए, y2 चाहिए, y3 चाहिए, तो वो हमारा यहां से आ जाएगा सब कुछ y स्क्वायर इक्वल टू px से। तो अब इसको यूज करते हैं। सो y स्क्वायर इक्वल टू px है। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना 2y1 इक्वल टू p डैश x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y3 तक चाहिए हमें, 2 बार और करना पड़ेगा, एक बार और किया 2 टाइम्स प्रोडक्ट रूल y इंटू y2 प्लस में y1 इंटू y1 का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू p डबल डैश x आ गया। अगेन एक बार और कर दो 2 टाइम्स कितना y इंटू y3 प्लस y2 इंटू y1 प्लस 2y1 इंटू y2, ये देखना अपने आप सही लिखा गया, चेन रूल से डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है। ये आ गया p ट्रिपल डैश x। अच्छा अब ये कितना बन रहा है ना 2y1y2 y1y2 मतलब 3 टाइम्स y1y2, सो दिस इज 2 टाइम्स y इंटू y3 प्लस 3 टाइम्स y1 इंटू y2 इक्वल टू p ट्रिपल डैश x। ये बात ठीक है, ये भी इससे ज्यादा नहीं सिंप्लीफाई होगा। अब ये तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, एक हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी ये चीज थी वो। तो अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये जो पूरी चीज है ना 2 टाइम्स ऑफ y इंटू y3 प्लस 3 इंटू y1y2, ये सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 2 रहा y इंटू y3 प्लस 3y1y2, तो इसकी वैल्यू रख देना। इसकी वैल्यू कितनी p ट्रिपल डैश x, तो यहाँ पे अगर तुम वैल्यू रखोगे तो कितना मिलेगा z इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू p ट्रिपल डैश x मिल जाएगा। सही बात है ये। और y स्क्वायर कितना था, क्वेश्चन में दे रखा था px के बराबर था, तो बस बात बन गई, z कितना मिल गया px इंटू p ट्रिपल डैश x मिल गया, ठीक। और इसी फॉर्म में ऑप्शंस दे रखे थे हमारे, तो ऑप्शन तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन सी px इंटू p ट्रिपल डैश x, ठीक है। तो तुम्हारे सामने है क्वेश्चन, अगर देखने में तुम्हें थोड़ा सा खतरनाक भी लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा, तो बस क्या करो, जो जो चीजें पूछी गई हैं सारी इंडिविजुअली तो हमें फाइंड करनी आती होती हैं, उसमें बस वैल्यू रखनी है हमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट ये जरूर है कि जब तुम पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो हमें नहीं आइडिया लगता कि इसको कैसे स्टार्ट करेंगे या फिर ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो इसको एक बार के लिए स्किप करना या फिर मार्क फॉर रिव्यू करने थोड़ा ज्यादा समझदारी वाली चीज रहती है, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। If f is a real valued differentiable function satisfying this inequality and f of 0 is equal to 0, then f1 की वैल्यू पूछी गई है। देखना इसको, ये जो तुम्हें इनइक्वालिटी दे रखी है ना, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं और इनको करने का स्टैंडर्ड तरीका है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि तुम्हें तरीका याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा तो इसको देख लो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो देखते जाना। पहली चीज तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई है ना, उस तरफ कितना एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसको ऐसे कर रहे हैं मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसको भी मोड में बना लिया। अब क्या करो, राइट हैंड साइड में से एक मोड ऑफ एक्स माइनस वाई के फैक्टर को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लिखा जाएगा मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये बात ठीक है, राइट। अब इसके बाद सुनना क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है पहली चीज तो कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये एक्स वाई की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, तो मतलब हम अपनी मर्जी का एक्स और वाई जो मर्जी रख सकते हैं, हमेशा ये होल्ड करेगा। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, क्या करो, एक्स को पुट करो वाई प्लस एच, पुट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एच, क्योंकि उसके लिए भी ट्रू होगा, सबके लिए ट्रू है तो, और एच हम कैसा नंबर मान के चल रहे हैं, जीरो को अप्रोच करने वाला। ठीक, तो पूरी इनइक्वालिटी में जहां जहां तुम्हें एक्स नजर आएगा उसमें वाई प्लस एच रख दो, और एच पे साथ में कंडीशन लगा देंगे लिमिट की फॉर्म में कि एच कहां अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक, तो ये बन जाएगा कितना, दिस वुड बी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मोड ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन में वाई प्लस एच माइनस वाई करोगे तो एच आएगा, और यहां पे भी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मोड ऑफ एक्स की जगह वाई प्लस एच रखोगे, दिस इज एच, राइट। अब ये जो लिमिट है मोड के अंदर शिफ्ट हो सकती है, सो दिस इज मोड ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एच लेस देन और इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अगर तुम देखो एच को अगर तुम जीरो रखोगे मोड ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये तो जीरो आ गया, बात खत्म है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो पूरी चीज हमने क्रिएट की है ना जानबूझ के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच, ये किसका फॉर्मूला लिखा गया, एफ डैश वाई का, डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल वाले से, तो इस सारे को रिप्लेस करो एफ डैश वाई से लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक, यही चाहिए था हमें, इसी के लिए इतनी मेहनत की गई थी। तो अब तुम क्या बोल दोगे, किसी नंबर का मोड, ये लेस देन और इक्वल टू जीरो लिखा गया है, अब लेस देन जीरो तो होना पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मोड ऑफ एफ डैश वाई किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, जिसका मतलब क्या कि एफ डैश वाई जीरो के बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब एफ डैश वाई बराबर जीरो आ गया वाई की हर एक वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब या एफ डैश एक्स बराबर जीरो लिख लो, एक ही बात है वो, तो कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर एफ डैश एक्स बराबर जीरो है हमेशा, तो इसका मतलब ये कि एफ एक्स जब तुम इसको इंटीग्रेट करवाओगे तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन ही तो होगा, सही बात है ये। ठीक, तो बस इतना पता चल गया, एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो अगर एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है और जीरो पे उसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब बाकी सारे पॉइंट्स पे भी जीरो होगी, तो कौन सा फंक्शन होगा, एफ एक्स बराबर जीरो वाला फंक्शन ही तो होगा। तो पूछा गया था एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी, राइट। तो तुम्हें पहले बताया है कि तुम्हें अगर पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हो, पहली बार कर रहे हो, ये सारी चीजें हमें नहीं पता चलेंगी कि कब ये मोड को नीचे लेके जाना है, फिर लिमिट लगानी है, वाई प्लस एच करना है, तो ये सारी सेटिंग की गई है, जो ये तुम्हें स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, देख के आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसको ऐसे ऐसे करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Let fx equal to cos x plus iota sin x, cos 3x plus iota sin 3x and so on, सीरीज दे रखी है, then f डबल डैश x is equal to, ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे, एक तो इस चीज की तो दूर से हमें पहचान आ जाती है कि cos x plus iota sin x को कितना लिख सकते हैं, यूलर्स फॉर्म में e टू द पावर iota x लिखा जा सकता है, तो लिखो इसको, कितना बनेगा, fx equal to e टू द पावर iota x, e टू द पावर iota 3x, ऐसी नेक्स्ट टर्म कौन सी लिखी गई है, e की पावर आयोटा 5x और अप टू e की पावर आयोटा 2n माइनस 1 इंटू एक्स, ये बात ठीक है। तो सारी टर्म्स, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर में कितना बनेगा, आयोटा x बाहर रख लो, अंदर कितना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू कितना 2n माइनस 1, ये भी ठीक है। सो एफ एक्स इक्वल टू e की पावर आयोटा x 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2n माइनस 1, एपी बन रही है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाओगे n स्क्वायर बनेगा ये,
सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स, एन स्क्वायर के बराबर होते हैं अगर रिजल्ट याद है तो। सो ई की पावर आयोटा एन स्क्वायर एक्स, ये चीज आ गई। एफ एक्स का फंक्शन ये दे रखे तुम्हें, ठीक है। इतना सारा सिंप्लीफाई कर लिया, अब जो मर्जी पता करते रहो। क्या पूछा था? एफ डबल डैश एक्स, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, सो एफ डैश एक्स कितना मिलेगा? ई की पावर आई एन स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसे ही आएगा, साथ में आई इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा एन स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डबल डैश एक्स कितना, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू आयोटा एन स्क्वायर का एक फैक्टर और आ जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया ये? ई की पावर आयोटा एन स्क्वायर टाइम्स एक्स इनटू आई स्क्वायर, तो -1 हो गया, तो माइनस टाइम्स एन की पावर 4, और ये पूरा क्या था? एफ एक्स था, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस एन टू द पावर 4 टाइम्स एफ एक्स। राइट, चेक कर लो ऑप्शंस। सो ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट, ये f x दे रखा है तुम्हें, देन द वैल्यू ऑफ f of 2 इज, ओके, सो f x गिवन है x क्यूब प्लस x स्क्वायर f डैश 1 प्लस x टाइम्स f डबल डैश 2 एंड प्लस में f ट्रिपल डैश 3। अब ये चीज पता है, f of 2 अगर फाइंड करना है ना, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता करनी पड़ेगी। f डैश 1 फाइंड करना पड़ेगा, f डबल डैश 2 एंड f ट्रिपल डैश 3, ठीक है। तो f डैश 1 फाइंड करने के लिए तुम्हें f डैश x फाइंड करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। f डबल डैश 2 फाइंड करने के लिए तुम्हें f डबल डैश x चाहिए होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और f ट्रिपल डैश 3 के लिए तुम्हें f ट्रिपल डैश x चाहिए होगा, तो 3 बार इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते जाओ। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना? f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x f डैश 1 एंड प्लस में f डबल डैश 2, ये बना, ठीक। एक बार और डिफरेंशिएट करो, f डबल डैश x कितना? 6x प्लस 2 टाइम्स f डैश 1 एंड अगेन तीसरी बार, तो f ट्रिपल डैश x इक्वल टू 6। यहां तक आगे। अब क्या कुछ चाहिए हमें? f ट्रिपल डैश 3 चाहिए, तो ये जो तीसरी इक्वेशन है इसको नाम दे लो चाहो तो। 3 इक्वेशंस आ गई है ना हमारे पास, ठीक। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो f ट्रिपल डैश 3 के लिए तीसरी इक्वेशन में x को 3 रखोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा ना? f ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू 6 मिल गया, एक वैल्यू पता चल गई। और क्या चाहिए? f डबल डैश 2 चाहिए, तो जो सेकंड इक्वेशन में इसमें x की वैल्यू 2 रखी जाएगी, तो f डबल डैश 2 कितना मिलेगा तुम्हें? 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 2 टाइम्स f डैश 1, ये मिला, ठीक। और क्या f डैश 1 चाहिए था, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये मिल जाएगा तुम्हें f डैश 1 इज इक्वल टू कितना? 3 प्लस 2 टाइम्स f डैश 1 एंड प्लस में f डबल डैश 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया ना? f डबल डैश 2 और f डैश 1 में 2 इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सोल्व करके दोनों वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं। तो कर रहे हैं इसको, देखना ये वाली जो इक्वेशन है कितनी लिखी गई है, ये बनेगा f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और f डबल डैश 2 की वैल्यू ये पहले वाली इक्वेशन से उठा लो, पुट कर दो यहाँ पे, तो दिस इज f डैश 1 प्लस 12 प्लस 2f डैश 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, कितना मिला? 3 टाइम्स f डैश 1 इक्वल टू -15, सो f डैश 1 इक्वल टू -5, ठीक है। f डैश 1 की वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो f डबल डैश 2 मिल जाएगा। तो देख लो f डबल डैश 2 कितना, यहां पे रख रहे हैं 12 प्लस 2 f डैश 1 था, तो -5 रखोगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज हमने पता कर ली, इनको तुम f(x) वाले फंक्शन में पुट कर दो, तो पूरे का पूरा f(x) वाला फंक्शन पता चल जाएगा, उसके बाद सारी चीजें फाइंड की जा सकती हैं। तो देखो f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 था, तो मतलब माइनस का 5x स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट कितना था? x इंटू एफ डबल डैश 2, और f डबल डैश 2 कितना है तुम्हारा? 2, तो 2 टाइम्स x प्लस f ट्रिपल डैश 3 था, जो कि कितना आया था? 6 आया था। तो ये तुम्हारे पास f(x) का फंक्शन आ गया, ठीक है। देख लो क्या पूछा गया था, f of 2 की वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ पे x को 2 रखना, सो f of 2 इज 2 का क्यूब इज 8 माइनस 4 इंटू 5 इज 20 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 6, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 माइनस 2 आ गया, सो f of 2 इक्वल टू -2, ऑप्शन डी, राइट।
ओके, if y is equal to sin mx then the value of determinant of this where yn represents the nth order derivative of y। ठीक है, देखते हैं इसको। ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, सिंपली वैल्यूज पुट करते जाओ पहले तो। ठीक है, y कितना है sin mx, तो ये sin mx वाली एंट्री आ गई। उसके बाद कितना y1, तो चेक करो इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे sin mx का कितना बनेगा, दिस वुड बी m टाइम्स cos mx। एक बार और डिफरेंशिएट करो, y2 मिल जाएगा, y2 कितना मिलेगा, m स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा माइनस साइन आएगा, तो माइनस m स्क्वायर साइन mx ये बनेगा। माइनस m स्क्वायर साइन mx को डिफरेंशिएट करो, y3 मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा, सीरीज चलती जाएगी, तो लिख सकते हैं। तो दिस वुड बी माइनस का m क्यूब cos mx, नेक्स्ट वुड बी m टू द पावर 4 साइन mx, नेक्स्ट m टू द पावर 5 cos mx, फिर माइनस में चला जाएगा माइनस m की पावर 6 साइन mx, माइनस m टू द पावर 7 cos mx एंड देन m टू द पावर 8 साइन mx। तो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प से करेंगे। ओके, तो क्या नोटिस करोगे तुम, जो थर्ड वाला कॉलम है ना, कॉलम नंबर 3, इसमें अगर तुम माइनस एम स्क्वायर का फैक्टर कॉमन ले लो तो माइनस एम स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, होगा क्या, यहां पे 1 आ गया, यहां पे कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का m क्यूब, यहां पे कितना बचेगा माइनस m टू द पावर 6। ठीक है, तो माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले लिए कॉलम नंबर 3 में से। तो हुआ क्या कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम ये दोनों क्या बन रहे हैं, आइडेंटिकल बन रहे हैं। तो दोनों आइडेंटिकल बनने का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो बस काम खत्म है, डेल्टा बराबर 0 आ गया, कुछ नहीं और करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, सो क्या पूछा गया था, इसकी वैल्यू किससे इंडिपेंडेंट होगी, तो m और x दोनों से इंडिपेंडेंट होगी, 0 आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट। इफ fx एक फंक्शन गिवन है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एंड f डैश x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो बेसिकली हमें fx वाला फंक्शन गिवन है और f डैश x हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पता चल रहा है इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी या फिर कौन सा कंसेप्ट यूज होगा कि किसी डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो वो तुम्हें पता होगा कि पहले स्टेप में एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरी रो को डिफरेंशिएट किया जाएगा, फिर तीसरी को, या फिर कॉलम से कर सकते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट होगा, प्लस में सेकंड कॉलम होगा, प्लस में थर्ड कॉलम होगा, तो 3 डिटर्मिनेंट्स के सामने ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वही वाला रूल यूज कर रहे हैं। तो देखते जाओ, एफ एक्स दे रखा है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, सो एफ डैश एक्स। ओके, कैसे कर रहे हैं तुम देखो, अगर इसको ना, ये जो एफ एक्स दे रखा है और ये जो एफ डैश एक्स में दे रखा है, दोनों काफी हद तक सेम है, बस फर्क क्या है, C2 वाले कॉलम की एंट्रीज का फर्क है, एक में पावर 3 है, एक में पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉलम वाइज कर रहे हैं, पहले फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो देखना, जब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, दिस वुड बी 4 टाइम्स x माइनस ए का क्यूब, 4 टाइम्स x माइनस बी का क्यूब, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 4 टाइम्स x माइनस सी का क्यूब। ये बन गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड और थर्ड तो सेम ही रखे जाएंगे, सो x माइनस ए क्यूब, x माइनस बी क्यूब, x माइनस सी क्यूब, 1 1 1। ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट आ गया, प्लस अब क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को डिफरेंशिएट किया जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज। तो प्लस में कितना, x माइनस ए टू द पावर 4, x माइनस बी टू द पावर 4, x माइनस सी टू द पावर 4, और यहाँ पे बनेगा 3 टाइम्स x माइनस ए का स्क्वायर, 3 टाइम्स x माइनस बी का स्क्वायर, 3 टाइम्स x माइनस सी का स्क्वायर, ये सेम 1 1 1। और प्लस में क्या होगा, तीसरी बार 1 1 1 वाले कॉलम को डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो वो तो हमें पता ही, तीनों एंट्री 0 आ जाएंगी, तो उसको तो लिखने का कोई मतलब नहीं, वो तो 0 आ गया। ठीक है, ये मिला एफ डैश एक्स। अब ये भी पता चल रहा है, ये जो पहले वाला डिटर्मिनेंट लिखा गया है, इसमें अगर तुम 4 का फैक्टर कॉमन ले लो फर्स्ट वाले कॉलम से, तो होगा क्या, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो मतलब इसकी वैल्यू भी सारी 0 बन रही है। ठीक बात है, तो बचा सिर्फ ये बीच वाले डिटर्मिनेंट बचा, और ये मैच कर रहा है हमारे वाले से जो एफ डैश एक्स में दे रखा है। तो करेंगे क्या, सेकंड वाले कॉलम में से 3 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा और बाकी सारा वही वाला बच जाएगा क्वेश्चन वाला। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें, इक्वल टू 3 मिल गई, बस। सो ऑप्शन डी, राइट। तो बस ये रूल याद रखना कि एक डिफरेंशिएशन एक डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है,
ओके, let gx be the inverse function of fx and f dash x is given, then gx का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें। ओके, तो सेशन नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, fx वाला फंक्शन गिवन है, उसके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हमने सीखा था कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का यूज होगा। तो तुम्हें बताया था कि स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा, हमेशा या तो g ऑफ fx इक्वल टू x से स्टार्ट किया जाएगा या फिर f ऑफ gx इक्वल टू x से। और अगर तुम्हें याद हो तो जब भी g डैश की वैल्यू पूछी जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस केस में तो इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, और अगर तुम्हें जनरल फंक्शन फाइंड करना है ना g डैश x, तो उसके लिए हमने ये यूज किया था सेशन नंबर 1 वाले क्वेश्चन में। तो इसमें भी क्योंकि हमें g डैश x ही चाहिए, g डबल डैश x चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं चाहिए, तो इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, बात बनेगी तो देखना f ऑफ gx इक्वल टू x है, डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली। सो दिस इज f डैश gx इनटू g डैश x इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, g डैश x चाहिए पहले, उसके बाद डिफरेंशिएट करके g डबल डैश x आएगा। ठीक है, तो यहां से g डैश x कितना आया, ये मिला 1 अपॉन f डैश gx। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन था तुम्हें, f डैश x गिवन था, तो अगर f डैश x गिवन है इसका मतलब यहां से f डैश gx तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास। तो x को gx से रिप्लेस करना, कितना दे रखा है ये 1 अपॉन 1 प्लस gx टू द पावर 5। तो ये वाली वैल्यू उठा के रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस gx टू द पावर 5 ही तो मिल जाएगा, और क्या। ठीक है, तो g डैश x आ गया। अच्छा, अब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो, g डबल डैश x चाहिए तो g डबल डैश x कितना लिखा जाएगा, दिस इज 5 टाइम्स gx टू द पावर 4 इंटू g डैश x, ये बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करो किस फॉर्म में है। ऑप्शन g डैश x की फॉर्म में है, सिर्फ बी वाला ऑप्शन, और ये तो नहीं बन रहा हमारा, तो क्या करो g डैश x की वैल्यू पुट कर लो, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स gx टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस gx टू द पावर 5। ठीक है, सो ऑप्शन सी बन रहा है ना, 5 टाइम्स gx टू द पावर 4 इंटू g डैश x। ठीक, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स, ओके, अब ये भी थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और कई बार एग्जामिनर का मन करे तो पूछ लेते हैं। ठीक है, गलती से। ओके, देखना इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा। d2x अपॉन dy स्क्वायर है, सबसे पहले तो ऑप्शंस में थोड़ा देख लिया करो कौन सी फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब देखना इसको कैसे किया जाएगा। सो d2x अपॉन dy स्क्वायर, ये क्या लिखा गया है, d dy ऑफ dx अपॉन dy दिया गया। ठीक है, तो बस इसमें यही ध्यान रखना होता है x और y में कंफ्यूज नहीं होना, कब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा केयरफुली करने वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज कुछ मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो अब देखना d dy ऑफ dx अपॉन dy है, हमें जो ऑप्शंस चाहिए ना सब में, एक तो ये अगर सिर्फ ए वाले ऑप्शन को छोड़ दें, और ए वाला तो हमें पता है आएगा भी नहीं, d2x अपॉन dy स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल तो नहीं होता, तो ए तो पहले रूल आउट है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस अगर देखो तुम, सारे किसकी टर्म्स में पूछे गए हैं, dy बाई dx की टर्म्स में पूछे गए हैं, इसकी कुछ पावर है -2 या -3, और साथ में d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट चाहिए ना वो हमें dy बाई dx में या d2y अपॉन dx स्क्वायर में ही चाहिए। ठीक है, तो उसी वाली टर्म, उन्हीं टर्म्स को बनाने की ट्राई की जाएगी। तो देखना क्या कर रहे हैं, दिस इज d dy, dx अपॉन dy को लिखा जा सकता है 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक, ओके, या फिर इसको ऐसे ही कर लो, dy अपॉन dx की पावर -1 लिख लो, एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस पूरी चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, चेन रूल से करना पड़ेगा। तो कैसे लिखा जाएगा ये, -1 इंटू dy बाई dx की पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेम विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे तो लिखा जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाला जो फंक्शन था उसको चेन रूल से हमने डिफरेंशिएट कर लिया, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये चीज आ गई। अब एक तो ये क्रिएट हो गया dy बाई dx की पावर -2। अब यहाँ पे फिर से क्या है ना, d dy ऑफ dy अपॉन dx है, तो अगर d dx होता यहाँ पे, d dy की जगह d dx होता ना, और dy बाई dx होता साथ में, तो फिर हमें पता क्या बन जाता, d2y अपॉन dx स्क्वायर बन जाता। तो मतलब ये यहाँ पे जो dy है
इसकी जगह हमें क्या चाहिए, dx चाहिए किसी तरीके से। तो जो ऑप्शंस में d2y/dx² है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, -1 dy/dx की पावर -2। तो यहाँ पे dx चाहिए तो क्या कर रहे हैं, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते होते हैं, तो dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और ये वाला जो dx है इसको यहाँ पे रख लो और इस वाली dy को यहाँ पे रख देंगे, क्या ही दिक्कत है उसमें। तो ये बन जाएगा इनटू ddx ऑफ dy/dx, और साथ में क्या बच रहा है, dx/dy बच रहा है। ये बात ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो बात बन जाएगी -1 dy/dx की पावर -2 इंटू ddx ऑफ dy/dx, ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y का x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज d2y/dx², और dx/dy का मतलब क्या, फिर से dy/dx की पावर -1। तो हो गया, कितना आ गया ये, माइनस टाइम्स dy/dx की पावर टोटल कितनी बन गई, -3 बन गई, और साथ में d2y/dx² वाला फैक्टर आ गया। इन्हीं टर्म्स में तो ऑप्शंस थे हमारे, मैच कर लो कौन से मैच करेगा, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ी बस मैनिपुलेशन करनी है, डेरिवेटिव वगैरह हमें सब कुछ करना आता है, बस थोड़ा सा ऑप्शंस का ध्यान देना पड़ेगा कौन सी टर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, और कुछ भी नहीं है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, let f is a differentiable function satisfying this functional equation for every x and y, then f"0, f"1, f"2 are in। तो मतलब f"x तक का फंक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा, और ये चीज अगर तुम्हें याद हो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले सेशन में बताई थी कि अगर ऐसी फंक्शनल इक्वेशन गिवन होती है तो इसकी हेल्प से हम f'(x) फाइंड करते होते हैं पहले, और f'(x) फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, तो वही चीज करेंगे। तो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, देखना क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे f'(x + 2y) इक्वल टू कितना, f'(x) प्लस में 6x² है, तो ये कितना बनेगा, 12xy बनेगा, और प्लस में कितना 12y²x है, तो 12 का y² बनेगा, ठीक है। ये चीज बन रही है, ओके। अब हमें यहां से ट्राई करना होता है f'(x) फाइंड करने की, ठीक है। तो क्या करो ना, इसमें x को 0 पुट कर रहे हैं हम, पुट x = 0, क्या मिलेगा, f'(2y) इक्वल टू f'(0 + 12y², इतना मिला, ठीक। तो f'(0) वैल्यू हमें नहीं दे रखी क्वेश्चन में, पर ये पता है कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको k का नाम दे रहे हैं। सो f'(2y) इक्वल टू k + 12y², इतनी चीज सही होनी चाहिए, ठीक। अब तुम्हें बताया था हमें f'(x) फाइंड करना था, तभी हम आगे f'(x) फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास f'(2y) आ गया, तो f'(2y) लिखो या फिर उसको f'(x) में बना लो, कोई फर्क तो है नहीं उसमें। तो मतलब f'(2y) की हेल्प से f'(x) तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, सिंपली कितना करना पड़ेगा, 2y की जगह x पुट करना पड़ेगा, तो 2y को x से रिप्लेस कर रहे हैं, कितना, f'(x) इक्वल टू k + 12 टाइम्स y की वैल्यू कितनी, x/2, तो x/2 का स्क्वायर है, सो दैट मीन्स f'(x) कितना, k + 3x², बन गई बात, f'(x) आ गया हमारे पास, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, f'(x) मिल जाएगा, सो f'(x) कितना, 6x, ठीक। देख लो क्या पूछा गया था, f'(0, f'(1, f'(2), तो इसमें एक बार 0 पुट करोगे 0 मिलेगा, 1 पुट करोगे 6 मिलेगा, 2 पुट करोगे 12, तो ये वैल्यूज दे रखी है 0, 6 एंड 12, जो कि किसमें होंगी, AP, GP, HP, तो ये AP में हो जाएंगे, ऑप्शन ए, राइट। तो याद रखना, अगेन काफी कॉमनली काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे कि फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से f'(x) फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर किया था, उसमें हमने क्या किया था, f'(x) फाइंड करके उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते थे, वहां से हमें fx मिल जाता था। बट यहाँ पे क्योंकि f'(x) की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने f'(x) फाइंड करके उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, कंसेप्ट तो सेम ही है, राइट। ओके, तो ये वाला सेशन भी डन है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट सेशन से AOD स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू।